इंटीग्रेशन में u इंटू वी वाला फॉर्मूला देखेंगे, इसे u इंटू वी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ये कंसेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें जैसे कि डेरिवेटिव्स में u इंटू वी का फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला है। जैसे कि समझो आपको इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी ऐसे निकालना है, u एक फंक्शन होगा, v एक फंक्शन होगा, इसका इंटीग्रेशन ऐसे निकलते u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस एक इंटीग्रेशन आएगा और यहाँ पे एक ब्रैकेट, ये इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन आएगा, ये ब्रैकेट, डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे dx, ठीक है। एक ध्यान देगा, ये dx जो है ये इस इंटीग्रेशन का है, मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, उसका फिर से इंटीग्रेशन निकालना है। क्लियर। और चीज, एक चीज आपको नोटिस हुई होगी कि सिंपल यहाँ पे जो इंटीग्रेशन निकाल रहे वो ऑलवेज v का निकाल रहे हो, ओके। u को इंटीग्रेशन निकालने का चांस ही नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे देखो u को साइड में रखा, यहाँ पे u का डेरिवेटिव्स निकाला, v का इंटीग्रेशन निकाला, यहाँ पे भी v का इंटीग्रेशन निकाला। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं उसका इंटीग्रेशन कुछ अलग वे से निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्लियर। इसके वजह से हमें ऐसे फंक्शन ढूंढना चाहिए कि जिसका इंटीग्रेशन आ सकता है उसका इंटीग्रेशन निकालो। क्लियर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल समझो इंटीग्रेशन ऑफ x log x करना है, ठीक है। तो इसमें x का इंटीग्रेशन आ सकता है x²/2 और log x का नहीं आ सकता है। log x का आ सकता है पर वहां पे 1 एज्यूम करके फिर से वो u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, पर log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, तो log x को यहाँ पे रख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट x को इंटीग्रेशन में रख सकते हो। क्लियर। पर ये हर बार ऐसा दिमाग लगाना है क्या? नहीं, एकदम सिंपल, बुक ने आपके लिए बहुत इजी करके रखा है। एक बुक में ऐसा वर्ड दिया है लिएट, LIATE, ठीक है। इसमें से L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक मतलब ये x, x² 2x ऐसे फंक्शन, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें से I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको नहीं है, ये कट कर दिया पोर्शन में से, मतलब 12th में ही नहीं है आपको, तो बचे क्या? LAE। क्लियर। ये लॉगरिथमिक, अल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। आपको हर बार जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो इस सीक्वेंस पे लगाना है। ओके, पहले क्या लगाओगे? लॉग, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, इस सीक्वेंस में लगाना है। क्लियर। जैसे कि अब भी एग्जांपल देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ x log x, ये कौन है? a, ये कौन है? l। सीक्वेंस करेक्ट है LAE के हिसाब से? नहीं ना, तो अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए? log x इंटू x। अब ये LA, समझ में आया? मतलब हम यहाँ पे अगर मुझे LE मिलता है तो L आगे रहेगा, E पीछे रहेगा। क्लियर, समझ में आया? इससे अपने आप आपको पता चलेगा कि ये मेरा U है, ये U भी है। ओके, U का डेरिवेटिव निकलता है, V का इंटीग्रेशन निकलता है। समझ में आया? ठीक है, तो दिमाग में रखना LAE, ये दिमाग में रखना, इससे ही सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी है ये पार्ट, बहुत इजी है। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन 1 दिया इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट वही क्वेश्चन दिया है x log x dx, ये क्वेश्चन है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पहले अरेंजमेंट देखो, करेक्ट है? अलजेब्रिक लॉगरिथम नहीं ना, अच्छे से अरेंज करो। तो लॉग पहले log x, उसके बाद x dx, ठीक है। ये मेरा u है, ये v है। ओके, u इंटू वी अप्लाई करो, इंटीग्रेशन वाला, डेरिवेटिव वाला नहीं। u इंटीग्रेशन ऑफ v, सो u log x इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है? x dx, बाद में माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज डेरिवेटिव ऑफ u,
u का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x, log x, ठीक है, ये समझा। फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब x dx, ब्रैकेट क्लोज dx, ओके। इसका कुछ करना है नहीं ना, ये खाली बैठा है, ऐसा ही लिख दो। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वेरी गुड। log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर से x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये ब्रैकेट था, मैंने सॉल्व कर दिया, अब ये dx आएगा यहाँ पे, समझ में आया। ये dx गया, इसके इंटीग्रेशन के साथ ये खत्म हुआ, पर ये dx बचा है, किसके लिए, इसके लिए बचा है, ओके। अब इसमें x और ये कट गया, सिंपल क्या रह गया, x/2, x/2 में से 1/2 बाहर निकालो, ये log x x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये x है, ये 2 है, इसमें से 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, क्लियर है, ओके। नहीं समझा शायद ये, log x x स्क्वायर अपॉन 2 1/2, इसका इंटीग्रेशन बोलो अभी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, खत्म हुआ तब c लगाओ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मल्टीप्लाई करो, log x, सिंप्लीफाई करो इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस c, क्लियर, कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x dx, असं है ना, ऐसा ही, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अरेंज करो, ये a है और ये e है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर, अच्छे से अरेंज है या फिर चेंज करना पड़ेगा। LA का सीक्वेंस देखो, ये दिस इज a, दिस इज e, बराबर है ना, ठीक है। तो अच्छे से अरेंज है, इसको u एज्यूम करो, इसको v एज्यूम करो, सॉल्व करो। u इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v इज e रेज टू 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u x dx स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx और ब्रैकेट क्लोज करके dx, क्लियर। अब x स्क्वायर एज इट इज लिख दो, e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन क्या आता है, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x से आता है, तो e रेज टू 4x का 4x e रेज टू 4x आएगा, बट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव हम नीचे लिखेंगे, दैट इज 4, ये पता है ना, लीनियर फंक्शन वाला कंसेप्ट इंटीग्रेशन का, क्लियर। चलो ये सॉल्व हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालो, ये इसका डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2x, वेरी गुड। इसका फिर से इंटीग्रेशन इसके जैसा बोलो, क्या आएगा, e रेज टू 4x अपॉन 4 और यहाँ पे dx ये वाला आया, ओके। यहाँ पे 2 2 4 और ये 1/2 बाहर निकालो, क्लियर। चलो एक्स स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस ये 1/2 मैंने बाहर निकाला, और इंटीग्रेशन में कौन बचा अभी, x और e रेज टू 4x dx, ठीक है। अब क्या गड़बड़ हुआ, अब फिर से इसका इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो ये भी फंक्शन इंटू फंक्शन है ना, फंक्शन इंटू फंक्शन मतलब फिर से u इंटू v, इसके लिए सेपरेट, ओके, करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 और एक बड़ा ब्रैकेट दे दो, क्योंकि 1/2 सबके साथ अब मल्टीप्लाई होने वाला है अंदर, क्लियर। ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, सीक्वेंस करेक्ट है पूरा, समझ में आ रहा है ना। तो u इंटू भी अप्लाई करो, u इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखो यहाँ पे, e रेज टू 4x अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू dx, सॉरी, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव किसका, x का, वेरी गुड, विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन किसका, e रेज टू 4x dx और ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx, समझा। इसको तो कॉपी करना है, ये खत्म हुआ है सब, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/2, ये ब्रैकेट, इसको कुछ नहीं करना है,
इसका इंटीग्रेशन बोलो, 4x अपॉन 4, वेरी गुड। इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 1 मत लिखो, छोड़ दो। इसका इंटीग्रेशन बोलो, e रेज टू 4x अपॉन 4 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे u इंटू वी नहीं लग रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज करता है। यहाँ पे u इंटू वी अब नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ सकता है। ओके, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ये पहले कॉपी करो। x e रेज टू 4x अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन कितना कैसे आएगा, e रेज टू 4x अपॉन में एक 4 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक 4 है, अपॉन में और एक 4 मतलब नहीं समझा सच में, ठीक है। अब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो और खत्म करो इसको, जैसे कि एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4, 1/2 अंदर आया, 4 इंटू 2 8 ना, तो x इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 8 और ई रेज टू 4x अपॉन ये कितना हो जाएगा 32 प्लस c, खत्म। देखो क्वेश्चन 3 होमवर्क करना, इसके साइड में लिखता हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन 3 में एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x dx सेम है, यहाँ पे सिर्फ e रेज टू 4x था, यहाँ पे e रेज टू 3x है, कर लोगे। फोर्थ में इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, एक्स क्यूब e रेज टू एक्स स्क्वायर dx, क्लियर। चलो अब देखो, इसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले सीक्वेंस तो करेक्ट है, मुझे समझ में आया। ओके, इसमें से किसका इंटीग्रेशन निकलेगा बताओ, किसका डेरिवेटिव निकलेगा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। ओके, समझो इन केस इसका इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो एक प्रॉब्लम आएगी, क्या, कौन सी प्रॉब्लम बोलो, नहीं इसको देखो, ये क्या है, लीनियर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, हाँ ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 है। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ऐसा थोड़ी लिखोगे, नीचे इसका डेरिवेटिव 2x, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये लीनियर होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव नीचे लिख सकते हो, तो ये पॉसिबल है कि इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। ओके, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसमें से x को बाहर निकालता हूँ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर और ये e रेज टू एक्स स्क्वायर dx। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब ये सब्स्टिट्यूट करने वाला है, पर तो सब्स्टिट्यूट पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जो नहीं चाहिए उसके जगह मैंने लीनियर फंक्शन लाया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और ये dt अपॉन dx। ओके, dx को उस तरफ भेज दो, 2 को खींचो इस तरफ, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। क्लियर, मतलब जहाँ पे x और dx खड़ा है उसके जगह में dt अपॉन 2 लिखने वाला। तो इंटीग्रेशन आपका ऐसे लिखेगा, x dx के जगह में dt अपॉन 2 लिख देता हूँ, हो गया। एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखने वाला t, तो यहाँ पे t और e के सिर के ऊपर एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे भी t। अब बन गया लिनियर, अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। इसमें से 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो पहले, और t इंटू ई रेज टू टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है u इंटू वी के हिसाब से, ये u है ये v है। क्लियर, अब ये 1/2 सबको मल्टीप्लाई करने वाला है इससे, इसके वजह से ब्रैकेट कैसे लिखोगे, u इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये समझ में आया। माइनस साइन क्या आता है, अब इंटीग्रेशन ब्रैकेट नहीं, इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव t। ओके, इंटीग्रेशन e रेज टू टी डी टी ब्रैकेट क्लोज टी टी। क्लियर, और एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज, बहुत ही ब्रैकेट 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 है। 1/2 इसको कुछ नहीं करना है, t लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू टी, वेरी गुड आ रहा है, माइनस इसका डेरिवेटिव, पहले इंटीग्रेशन लिख दो, इसका डेरिवेटिव 1 मत लिखो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन e रेज टू टी और आगे dt ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया, ये dt ये वाला है। ओके, और भी सॉल्व नहीं हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हाफ e रेज टू सॉरी t e रेज टू टी माइनस इसका बोलो e रेज टू टी, खत्म।
प्लस सी। ओके, आंसर खत्म हुआ। इसको देखो, इसको चेंज करना है, किस क्या लिखना है। अब ये ऐसा ब्रैकेट लिखता हूँ, टी के जगह एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, अब अलग टाइप करेंगे। यू इंटू वी खत्म हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इतना ही था। अब है इंटीग्रेशन ऑफ अ फॉर्म। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। अब ये टाइप क्या है? अगर e रेस टू एक्स है, उसके ब्रैकेट में एक एफ एक्स है प्लस एफ डैश एक्स है और डी एक्स। इसका आंसर डायरेक्ट आप e रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हो। ओके, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया होगा, सिंपल है। देख, e रेस टू एक्स है, ये एक फंक्शन होगा प्लस उसका डेरिवेटिव सामने होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो e रेस टू एक्स दैट फंक्शन प्लस सी। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो समझो। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स, ब्रैकेट में log x दिया है और यहाँ पे 1/x दिया है tx, तो log x का डेरिवेटिव ये आता है। ओके, डायरेक्ट आंसर लिखने का e रेस टू एक्स log x प्लस सी। समझा? ओके, अब इसका बताओ। e रेस टू एक्स a रेस टू एक्स log a, सॉरी a रेस टू एक्स प्लस a रेस टू एक्स log a। बोलो इसका क्या आएगा? e रेस टू एक्स a रेस टू एक्स प्लस। क्लियर? ओके, चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? e रेस टू एक्स दिया है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, बताओ 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर आता है? नहीं पता, आता है ना? ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर मत लिखो, एक्चुअली मार्क्स मिलने वाले हैं इसको। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करो इसको कि हाँ एफ ऑफ एक्स जो है ये 1/x है और इसका एफ डैश एक्स जो आता है दैट इज माइनस 1/x स्क्वायर। ये समझा? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है तो ऐसे फॉर्मेट में e रेस टू एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ? ओके, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो e रेस टू एफ एक्स प्लस सी, ये हमें पता है। बट e रेस टू एफ एक्स, e रेस टू एक्स एफ एक्स क्या है? 1/x प्लस सी। ओके, मुझे पता है कि आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, पर ये थोड़ा लिखो तब 2 मार्क्स मिलेंगे। समझा? सिर्फ ये प्रेजेंटेशन का वे है। फर्स्ट, सेकेंड कहाँ पे ये ना, तो ये माइनस होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो? ओके, यहाँ पे माइनस 1/x स्क्वायर लिख दोगे तो ये प्लस का माइनस बनने वाला है। समझ में आया? ठीक है, ये प्लस ही होगा, यहाँ पे प्लस ही होगा रोल के हिसाब से। क्वेश्चन 6, e रेस टू एक्स x/x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, ये x अकेला है, x प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 की एडजस्टमेंट कर दो, प्लस 1 माइनस 1, तो e रेस टू एक्स x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये समझा? क्लियर? अब दूसरा एक चौक उठाते हैं। ये जो टर्म है इसको एक टर्म एज्यूम करो, ये एक टर्म मतलब a माइनस बी अपॉन सी होगा, तो ये इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर इसके साथ होगा और इसके साथ भी होगा। क्लियर? ऐसे कर सकते हो। तो e रेस टू एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। ये dx को भूल गया मैं, ये समझा? ये कैंसिल होगा। अब क्या बचा? e रेस टू एक्स 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये आता है, सेम इसके जैसा है।
ओके, आप बोलोगे ये x नहीं है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव -1/x² आया, ये एक्चुअल में x नहीं था, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा 1 आएगा, साइड में 1, कुछ वैल्यू नहीं है 1 को यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ रहा है सच में? ओके, तो यहाँ पे लिखो ऐसे कि बाबा मेरा f(x) जो है 1/x है, 1/x+1 है, और f'(x) जो है इसका डेरिवेटिव समझो ये 1/x है, तो डेरिवेटिव क्या आता है -1/x²। क्लियर, पर ये x है क्या, नहीं, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, x का 1, 1 का 0, तो यहाँ पे 1 आता, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? ओके, तो आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ऐसे है, e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx, इसी फॉर्मेट में, और इसका जो आंसर आता है यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर जो आता है वो e⁻x f(x) प्लस c आता है। ओके, e⁻x f(x) क्या है 1/x+1 प्लस c। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ लिखने की टेक्निक है, आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ से समझ में आना चाहिए, ये और ये खत्म, समझा? ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन 7 देखो, अभी 7 भी 6 जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x x+1 अपॉन x+1 का क्यूब, x-1 है, ओके, dx। ठीक है, अब देखो ये x+1 है, ऊपर भी मुझे x+1 चाहिए, तो मैं +1 -1 के एडजस्टमेंट करता हूँ ऊपर, तो ये e⁻x x-1 +1 और -1 ये ऑलरेडी है, मैंने एडिशन ये किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x+1 का क्यूब। ठीक है, x+1 इसके साथ रखो, और ये -1 मिलके -2 बनाएंगे, सो e⁻x x+1, ये समझा ना, x+1 -1 ये -2 डिवाइडेड बाय x+1 अपॉन x+1 का क्यूब। अब सेम ये a b और c, a/c b/c सेपरेट करो। ओके, सो e⁻x x+1 अपॉन x+1 का क्यूब -2/x+1 का क्यूब dx। ठीक है, इसमें से ये x+1 और ये गया, तो यहाँ पे स्क्वायर बचा। ओके, तो e⁻x क्या है वहाँ पे 1x+1 का स्क्वायर, 1x+1 का स्क्वायर माइनस 2/x+1 का क्यूब। एक्चुअली डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, पर इसका डेरिवेटिव ये है, कैसे बता दो? पहले तो हम इसको f(x) मानेंगे, किसको, इसको 1/x+1 का होल स्क्वायर। ओके, इसका f' निकालो, डेरिवेटिव निकालो, तो ये पता है ना 1/x² का डेरिवेटिव कैसे आता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई। ओके, पहले तो साइन चेंज 2 ऊपर मल्टीप्लाई, x² का 1 से डिग्री बढ़ाओ 3, तो -2/x³। सिमिलरली इसका 2 ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन ये साइन भी चेंज अपॉन ये x+1 का क्यूब, बट ये एक्चुअल में x था नहीं ना, इसका डेरिवेटिव निकालो, x का 1, 1 का 0, ओवरऑल क्या आएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये है, इसका डेरिवेटिव भी साइड में है, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है, e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखते हो, e⁻x f(x) प्लस c। ओके, तो e⁻x f(x) क्या है, यह है 1/x+1 द होल स्क्वायर प्लस c। समझ में आया? ठीक है, करो कॉपी। क्वेश्चन 8, चलो क्वेश्चन 8, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x स्क्वायर ब्रैकेट log x द होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x dx। ध्यान देना, आराम से देखना, ऐसा है कि इसका डेरिवेटिव साइड में है, आराम से सोचना।
क्या एक्स स्क्वेअर मुळे गडबड होते. ओके, log x को x एज्यूम करेंगे. हाँ, एक तो x रेज टू n अप्लाई होगा तो 2 नीचे आएगा 2 log x. फिर से log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मतलब है. करेक्ट आइडेंटिफाई किया है. ओके, तो हम यहाँ पे f ऑफ x को log x एज्यूम करेंगे. क्लियर, log x द होल स्क्वायर एज्यूम करेंगे. ओके, और जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे f डैश x तो 2 नीचे जाएगा 2 log x हो जाएगा. x रेज टू n ना 2x, बट ये एक्चुअल में x है. इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x. समझा? ठीक है, सच में. ओके, तो e रेज टू x एक्चुअल में क्वेश्चन आपको ये ऐसा है fx प्लस f डैश x, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, प्लस ही नहीं dx. ओके, सो e रेज इंटीग्रेशन है e रेज टू x fx fx प्लस c. सो e रेज टू x fx के जगह log x द होल स्क्वायर प्लस खत्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x द होल स्क्वायर. ओके, dx. चलो आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, सोचो. 1 अपॉन एक्स एज्यूम करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे x सही है नहीं. log x का डेरिवेटिव क्या आता है फिर से 1 अपॉन एक्स. तो यहाँ पे एक्चुअल में x log x द होल स्क्वायर चाहिए था. क्लियर. और एक सबसे बड़ी चीज भूल रहे हो, बाहर e रेज टू x नहीं है. कैसे अप्लाई करोगे? कैसे अप्लाई करोगे? चलो दिमाग लगाओ ऐसे. चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर. पुट log x इज इक्वल टू t. अगर log x इज इक्वल टू t पुट कर रहे हो तो ध्यान देना x इज इक्वल टू e रेज टू t आएगा. ये नहीं समझा होगा x इज इक्वल टू e रेज टू t कैसा है, तो ध्यान से देखना. log x इज इक्वल टू ये t है, t के बाजू में समझो 1 है. 1 के जगह मैं लिखता हूँ log e, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है log e. क्लियर. अब ये log का रूल कहता है कि ये इसके सिर के ऊपर जाके बैठेगा. तो log x इज इक्वल टू log e रेज टू t हो जाएगा. log सेम है तो x इज इक्वल टू e रेज टू t. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसका डेरिवेटिव निकालो. इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आएगा और e रेज टू t आएगा. ओके, आगे dt अपॉन dx. ठीक है, dx सॉरी dx. क्लियर. देखो e रेज टू t का मैंने डेरिवेटिव में निकाल नहीं सकता हूँ, यह अलग वेरिएबल है. विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूँ तो e रेज टू t. क्लियर. और आगे ये t एक्चुअल में x नहीं ना, इसके वजह से dt अपॉन dx. क्लियर. dx को उस तरह भेज दिया. dx इज इक्वल टू e रेज टू t इंटू dt. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि dx के जगह e रेज टू t dt लिखने वाला हूँ. चलो ये ठीक है, और जहाँ पे log x दिखेगा वहाँ पे मैं t लिखने वाला हूँ. तो आपका क्वेश्चन जो है ऐसा बनेगा 1 अपॉन log x के जगह t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज करके इसके जगह e रेज टू t dt. ठीक है, e रेज टू t को बाहर बैठा हो यहाँ पे, इस तरफ लाओ, इसकी पोजीशन यहाँ पे नहीं है. तो सॉरी, e रेज टू t 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर और ये dt. अब देख इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है. ओके, डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ अभी. e रेज टू t 1 अपॉन t प्लस c. समझा? आंसर कंप्लीट नहीं. e रेज टू t के जगह t क्या है log x. ओके, 1 अपॉन t के जगह log x प्लस c. अब ध्यान देना e के सिर के ऊपर ऐसे log x होता है ना, तो ये कट जाता है, सिंपल x होता है. कैंसल मत करना, ये रूल है. क्या रूल कहता है कि a रेज टू log ax होगा तो इतना पार्ट कैंसल, सिंपल x बचेगा. अब यहाँ पे बोलो ये a है, इस जगह पे ये e आ रहा है तो ये भी e होना चाहिए. तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब e होता है, बेस e होता है. क्लियर. ओके, तो सिंपल बचेगा क्या x 1 अपॉन log x प्लस c. समझा? ठीक है, लिखो. अलग था क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग.
इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन log x प्लस, सॉरी 1 प्लस है ना, 1 प्लस log x द होल स्क्वायर dx। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 जैसे है, सेम सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, तो पहले हम पुट log x इज इक्वल टू t लिखेंगे। अगर t पुट कर रहे हो तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या बन जाएगा, e रेस टू टी। इसका डेरिवेटिव निकालो 1, e रेस टू टी का e रेस टू टी आगे dt अपॉन dx, dx को उस तरफ भेज दिया, dx इज इक्वल टू ई टी इंटू डी टी। क्लियर। अब क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, जहाँ पे log x दिखेगा वहाँ पे t और dx दिखा वहाँ पे e रेस टू टी dt। ओके, तो t अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर और इसके जगह e रेस टू टी dt। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ बस। अब इसकी जगह यहाँ पे आगे तो e रेस टू टी टी अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर और dt। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सेम है, सिर्फ x है, कर लोगे आगे। ठीक है, इसके आगे होमवर्क करना। हाँ, पर एक ध्यान रखना, t के जगह log x लिखना है आगे। कर लोगे? ठीक है।